ये बताइए कि दिल्ली सल्तनत में सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना क्या कहलाती थी? तो सल्तनत काल की केंद्रीय सेना को हस्म-ए-कल्ब या कल्ब-ए-सुल्तानी कहा जाता था। ठीक है। ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है ना? तो ये सब उपाधि है, उसमें से कौन समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? सर्वराजोच्छेत्ता ये तो था, लिच्छवी दौहित्र ये भी था, अश्वमेघ पराक्रम ये भी था, विक्रमादित्य ये नहीं था, है ना? यानी कि जो समुद्रगुप्त था, क्या उसने विक्रमादित्य का उपाधि लिया? तो जी नहीं, उसने नहीं लिया। निम्नलिखित सूफियों में से कौन मुजद्दिद अथवा सुधारक के रूप में जाना जाता है? तो शेख अहमद सरहिंदी इसके सही जवाब है। ठीक है ना? अब अगला सवाल फिर, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? तो भैया इसका जवाब है बहलोल लोदी। बहलोल सिक्के जो है वो अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहे। ठीक है ना? मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मजहर का प्रारूप अकबर के राजकवि शेख मुबारक ने तैयार किया था। शेख मुबारक किसका पिता था? तो शेख मुबारक फैजी का पिता था, है ना? मजहर का प्रारूप अकबर के राजकवि फैजी, अकबर का राजकवि शेख मुबारक नहीं था, राजकवि फैजी था, और उसी के पिता शेख मुबारक ने मजहर का प्रारूप तैयार किया था, है ना? मुद्रा लेख श्री सोमल देवी में किस वंश की रानी का संदर्भ है? मुद्रा लेख श्री सोमल देवी में किस वंश की रानी का संदर्भ है? तो मुद्रा लेख श्री सोमल देवी में चहमान वंश की रानी का संदर्भ है। ठीक है ना? दंडी महादेवी किस वंश की स्त्री शासक थी? तो दंडी महादेवी चालुक्य वंश की स्त्री शासक थी। ठीक है ना? भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात निम्नलिखित में से प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ? तो भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात रमाबाई रानाडे के प्रेरणा से प्रमुखतः हुआ। रमाबाई रानाडे किनकी पत्नी थी? तो रमाबाई रानाडे महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी। ठीक है ना? अगला बताइए, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? तो गुप्त काल में पौराणिक धर्म, यहाँ पर पौराणिक धर्म लिखा हुआ है, पौराणिक धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था। ठीक है ना? अगला, कल्हन ने राजतरंगिणी लिखा है, तो इस ग्रंथ की रचना में कल्हन ने कितने अन्य ग्रंथों की सहायता ली थी? तो कल्हन ने जो राजतरंगिणी लिखा है, तो इसको लिखने के लिए कल्हन ने 11 अन्य ग्रंथों की सहायता ली थी। ठीक है कि नहीं? बहराम जी मालावारी एक बौद्ध समाज सुधारक थे? नहीं, बहराम जी मालावारी एक पारसी समाज सुधारक थे। ठीक है? ये बताइए कि राज्याभिषेक के कैवें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया? तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है ना? अगला सवाल, औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह किसने किया? तो औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह आगरा और दिल्ली क्षेत्र में बसे जाटों ने किया था। ठीक है ना? अगला सवाल, अगला सवाल, अहमदिया आंदोलन को किसने प्रारंभ किया? तो अहमदिया आंदोलन को मिर्जा गुलाम अहमद ने, किसने? मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया। ठीक है? किसे कुरान ख्वां कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में ही कुरान का पूर्ण ज्ञान करा दिया गया था। वह अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, इसलिए उसे कुरान ख्वां कहा जाता था। ठीक है?
हड़प्पा काल में किन्हीं 2 जगहों का नाम बताइए जहां से चावल का प्रमाण मिला है। तो हड़प्पा काल में लोथल और रंगपुर से चावल का प्रमाण मिला है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये किया था किसने? लाला लाजपत राय ने। और बताइए हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कुणाल से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। कौन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा हुई? तो तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा हुई। ठीक है ना। और बताइए और सवाल। अच्छा, जनरल विंडहम को सन 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया? तो जनरल विंडहम को सन 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों ने कानपुर के निकट पराजित किया। ठीक है ना। और ये बताइए हर लाइन को पढ़ देंगे। ठीक है, कैसे नहीं निकलेगा। ये बताइए कि बौद्ध युग में ब्राह्मण थे वो क्षत्रियों की तुलना में श्रेष्ठ समझे जाते थे। कथन सत्य है कि असत्य? कथन असत्य है। बौद्ध युग में जो ब्राह्मण थे वो क्षत्रिय की तुलना में हीन माने जाते थे। ठीक है।